नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा अदर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां घने कोहरे के चलते सेवर थाना क्षेत्र में बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो में सवार एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। तो देखिए, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है। जिस तरीके से सर्दी का सितम है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है, उसमें इस तरीके के हादसे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से घने कोहरे में बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर में देशनोक के करणी सागर स्टेडियम में श्री करणी क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। इस ओपन टूर्नामेंट में राजस्थान भर से टीमें हिस्सा लेंगी। इसके आयोजक बाबूलाल पड़िहार ने बताया कि विजेता टीम को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और उप विजेता टीम को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह आयोजन देशनोक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से कराया जा रहा है। देशनोक क्रिकेट श्री करणी क्रिकेट चैंपियनशिप यहाँ राजस्थान की लगभग टीमें भाग ले रही है और आज इसका उद्घाटन मैच हुआ है और लगभग पूरे राजस्थान के लगभग 22-23 जिलों से पूरी टीमें आ रही है। ये काफी बड़ा एक महामुकाबला है। उस विजेता राशि 1 लाख रुपए और उप विजेता राशि 50,000 रुपए है। एक भव्य और बड़ा एक मतलब कहने का मतलब है बहुत ही बड़ा एक आयोजन है। तो मैं चाहता हूं कि सभी टीमें भाग ले रहा है। ये आयोजन देशनोक क्रिकेट समिति, देशनोक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये 12 में प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही सामने आई, जहां शहरी आदिवासी क्षेत्र में नवनिर्मित विद्युत विभाग के कार्यालय के निर्माण में भारी अनियमितताएं पाई गई। सहायक अभियंता कार्यालय भंवरगढ़ में घटिया बजरी और गिट्टी क्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं निर्माणाधीन भवन के मसाले में सीमेंट की मात्रा भी कम नजर आ रही है। वहीं इसकी जानकारी सहायक अभियंता योगेश कुमार शर्मा को दी गई, तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सैदमपुर गांव में किसान खेत में रोजड़े भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर रहा था, तभी उसका हाथ टूट गया और युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को गोविंदगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भेजा गया। वहां से भी उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पूरी घटनाक्रम क्या है? देखो, मैं तो घर पे था, ये बच्चा खेत पर गया था और वहाँ जाने के बाद में मुझे पता नहीं है इनके कोई फटाका चलाया कि क्या हुआ। देखो, मैंने तो वहाँ जब जाकर मैं देखा, मैंने मोटर पे चक्कर लगा कहाँ, तो मैंने हम जब वहाँ जाकर देखा तो बच्चा बेहोश पड़ा था। मैंने फ़ोन किया, तुरंत दूसरा मंगाया और इसको हम घर वहाँ लिया। बस इतनी जानकारी। फटाका वटाका कोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किशोर सागर तालाब के पास ग्रामीण हाट बाजार में किया गया था। कार्यक्रम में विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा, हीरालाल नागर, कलेक्टर एमपी मीणा, एसपी शरद चौधरी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटा की लाभार्थी महिला सपना प्रजापति से वर्चुअली लाइव बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे योजनाओं के बारे में पूछा। वहीं सपना प्रजापति से जब बात की गई तो वह काफी उत्साहित नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात होना एक सपना पूरा होने जैसा है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बता दें, लाभार्थी महिला सपना प्रजापति स्वयं सहायता ग्रुप से कई महिलाओं से जुड़ी हुई है। कोरोना काल में सपना ने मास्क बनाए, उसके बाद जूट और कॉटन के बैग बनाए और पारिवारिक कुम्हार का काम भी वो करती है। आज हम नारी शक्ति के लिए कि मानिए दिवाली हो गई, जो प्रधानमंत्री जी ने हमें यह बात करने का अवसर दिया और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, मेरे आसपास की जो भी महिलाएं या जो एसएचजी की महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, उनको सबको हमको ये निर्देश है कि जितनी भी योजनाएं चलती है आसपास के लोगों को बताएं और उसका फ़ायदा उनको दिलाएं और हम स्वयं भी उस फायदे को लेते हैं, तो रोजगार का हमें अवसर भी मिलता है और हमारे आसपास की जो महिलाएं वो आत्मनिर्भर बनती है। क्या सवाल जवाब हुए, क्या मोदी जी ने ये पूछा कि कौन कौन सी योजनाएं आपने ली है, किस किस का आपका फायदा हुआ है, कौन कौन महिलाएं आपके साथ में काम करती हैं। आपके द्वारा सुझाव भी दिए गए हैं कुछ? सर, सुझाव ये कि जितनी भी योजनाएं है कि तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस चीज़ को हम लोगों को इतना बढ़ावा देना चाहिए कि जो हमारी मृदा
गुजरात के वडनगर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए 15 सदस्यीय दल पैदल रवाना हो चुका है। ये लोग रथ पर 1300 साल पुराने प्राचीन हाटेश्वर महादेव मंदिर से ज्योति लेकर रवाना हुए। बता दें, इस पदयात्रा और अखंड ज्योति और श्री राम रथ यात्रा का वै स्थित नेशनल हाईवे 21 के पास विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों और संत समाज ने जोरदार स्वागत किया। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुष्प और इत्र वर्षा कर रथ और पदयात्रा दल का सम्मान किया। साथ ही रथ में विराजमान श्री राम मंदिर मॉडल और अखंड ज्योति की पूजा अर्चना भी की। 27 तारीख देव दिवाली के पावन दिन गुजरात वडनगर से जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का गांव है, वहां पे एक पौराणिक मंदिर है हाटकेश्वर महादेव मंदिर। वहां से हम ये ज्योत और ये मंदिर का मॉडल लेकर निकले हैं क्योंकि 500 सालों के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हमारी उम्र के हिसाब से हम आगे जो कार सेवाएं हुई मंदिर के लिए, कई लोगों ने संघर्ष किया, उसमें हम नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम भाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ये मंदिर देखेगी। उसके लिए रास्ते में आते हुए सभी गांवों में जाते हम एक मैसेज दे रहे हैं कि 22 जनवरी को जब हमारे रामलला मंदिर में विराजमान होंगे तब सभी से विनती करते हैं कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने घर 5 दिए जलाएं। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध उर्स मेला आगामी 8 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ शुरू होगा। इस मेले में हजारों की संख्या में जायरीन शामिल होंगे, जो इसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। इन सभी इंतजामों को देखने और बेहतर व्यवस्थाओं को जांचने के लिए एटीएस और इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी पहुंची, जो दरगाह क्षेत्र में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर एटीएस चौकी प्रभारी खान मोहम्मद ने बताया कि एटीएस की टीम के साथ इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में दरगाह और दरगाह के आसपास वाले क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। दरगाह शरीफ ख्वाजा साहब एटीएस के द्वारा जो संवेदनशील स्थान जो चिन्हित हैं उनमें से दरगाह ख्वाजा साहब भी है, और इसी कारण से समय समय पर एटीएस टीम और क्यूआरटी टीम ईआरटी टीम यहाँ का दौरा करती है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेती है। अब चूंकि उस मेला भी कुछ समय बाद शुरू होने वाला है, इस कारण इसी सिलसिले में आज हम और हमारी ईआरटी टीम के मुनीश कुमार जी वगैरह हमने पूरा दरगाह क्षेत्र का दौरा किया है। अभी आधा हुआ अंदर का दौरा हम करेंगे, सुरक्षा व्यवस्थाओं को जायजा लेंगे। जो भी पक्ष है यहाँ पे, जैसे दरगाह कमेटी है, नाजिम साहब का ऑफिस है या फिर अंजुमन है, इन सब से मुलाकात करेंगे और इनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में। खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है, जहां अवैध अफीम में डोडा चूरा बेचने वाले अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान में एनडीपीएस एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन होटल की 8वीं मंजिल स्थित लिफ्ट सेक्शन में चल रहे निर्माण कार्य के चलते एक श्रमिक नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद श्रमिक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास आगरा की मैग्ना स्क्वायर कंपनी द्वारा होटल सरोवर और मॉल बनाया जा रहा है, उसी में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार और कंपनी संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद। ये कहाँ पे क्या बन रहा है ये? जी फ्लैट बन रहे हैं, ये होटल बनने आए, हॉस्टल बन रहा है ये कोई। क्या हुआ था? मैं तो था नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ यहाँ पे। अब अच्छा, मैं उसका भाई हूँ, अच्छा। हुकम सिंह का। क्या सूचना मिली थी आपको? आपको मेरे को सूचना ये मिली कि तो ऊपर से गिरा है। अच्छा, कितनी मंजिल से? 8 मंजिल से। 8 मंजिल से। अच्छा, फिर कितने दिन से काम कर रहा था यहाँ? यहाँ पे हो गए 15-20 दिन हो गई। अच्छा, पहले भी करके गया है। पहले भी करके गया है? जी सर। फिर उसके बाद बीती रात एक मजदूर की मौत हो गई, क्या नेग्लिजेंसी रही है? मजदूर की मौत हो गई, वो एक्चुअल में 1 घंटे बाद मालूम पड़ा और उसको हम उठा के ले गए अस्पताल। अस्पताल जाके मालूम पड़ा है कि वो मृत है। क्या कर रहा था वो उस टाइम, जिस टाइम ये? वो उस टाइम कर कुछ नहीं रहा था, उतर रहा था ऊपर से। तो या तो वो कहीं गया होगा पेशाब विशाब करने के लिए। सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है, चारों तरफ कोई जाली नहीं है, कोई उनके पास हेलमेट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, ऐसी वजह क्या है? नहीं, हेलमेट काम करते हुए पहनते हैं आदमी उस समय। नहीं, आपने जालियां चारों तरफ नहीं लगा रखी जो सुरक्षा के तहत लगानी चाहिए भवन निर्माण के दौरान? नहीं लगा रखी थी आपने? और जालियां एक्चुअल में पिछली बार लगी, शटरिंग खुली है जब निकली है वो। शटरिंग दोबारा खुलेगी उसके बाद फिर जाली लगती है।
तो कितने मंजिल का ये होटल बन रहा है? ये अभी 2 फ्लोर और जाएगा। 2 फ्लोर, गैप लगा पड़ा है थर्ड, उसके बावजूद भी आपका निर्माण कार्य जारी था। गैप हाँ, थर्ड पॉल्यूशन डिपार्टमेंट लगाता है ना, जिसके बाद निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आप काम कर रहे थे। उस बीच में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा था उस समय काम बंद कराया था। नहीं, अब खबर सिरोही जिले के माउंट आबू से है, जहां एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में आग लग गई। पीछे से गुजर रहे वाहन ने जब उन्हें आगजनी के बारे में बताया तो गाड़ी में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। वहीं एक ऑटो चालक ने भी घटना को देखकर अपना ऑटो रोका और ऑटो भी कंट्रोल से बाहर हो गया। उस ऑटो चालक ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। ऑटो रिक्शा करीब 500 मीटर की गहरी खाई में जाकर गिर गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। खबर आबू रोड के इरिको थाना क्षेत्र से है, जहां अधीनस्थ मावल पुलिस चौकी के पास पुलिस ने महंगी ब्रांड की 20 पेटी अवैध शराब पकड़ी और एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक को पकड़ा, जिसमें से महंगी ब्रांड की अवैध शराब बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार करके आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बीजेपी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर एसडीएम जेपी बैरवा ने उपखंड कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम बैरवा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि यात्रा के तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जिसके तहत बरवाली और जूसरी में शिविर आयोजित होंगे। इस दौरान एसडीएम ने सभी अधिकारियों को अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जयपुर में बीजेपी की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा बसें क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंच रही है। यात्रा का गांव में जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। ग्रामीण बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने की बात कही। साथ ही कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। देखिए, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज बस्सी विधानसभा की ग्राम पंचायत में मुझे भी आने का अवसर मिला। किस प्रकार से लोग मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए बैठे हैं। निश्चित रूप से जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, जनधन का खाता खुला है, आयुष्मान का कार्ड बना है, ऐसे अनेक लोग, चाहे किसान सम्मान निधि हो, स्वनिधि योजना हो, ऐसे अनेक योजनाओं का लाभ आदरणीय केंद्र सरकार के माध्यम से मिला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनकर लोगों में और एक नई ऊर्जा और नया जोश आया है कि मोदी आपके लिए जो हो गया वो भी और जो बच गए हैं उनके लिए भी गारंटी देते हैं। तो यही अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। मकराना के पास के गांव बिल्लू में अयोध्या से अक्षत कलश पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। जुलूस के बाद अक्षत कलश को ग्राम के 4 भुजा मंदिर में विराजमान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोजराज शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि में होगी, जो हम सभी सनातनियों के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से 22 जनवरी को मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने और घरों पर दीपक जलाने की अपील भी की। खबर भरतपुर के वैसे हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार कर रहा वाहन तय कार्यक्रम के मुताबिक भूसावर उपखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां एसडीएम हेमराज गुर्जर समेत जनप्रतिनिधियों ने वाहन का स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा विभाग के कार्यक्रम, कैंप में प्रतिभाओं और खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मौके पर कैंप में उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड, मेरा भारत वॉलंटियर्स का पंजीयन भी किया गया। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से ड्रोन के माध्यम से यूरिया के छिड़काव के बारे में अवगत कराया और कृषि के उन्नत तरीकों से भी अवगत कराया गया। बीकानेर में देश और दुनिया में इंटीरियर के क्षेत्र में नाम कमाने वाली पदम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पदम इंटीरियर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर लाल कुलरिया का वर्ल्ड फेमस फोर्ब्स मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया गया। उनका आर्टिकल फोर्ब्स में आना मरुनगरी के लिए गर्व की बात है। शंकर लाल कुलरिया मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब तक हजारों तरह के फर्नीचर और लकड़ी से जुड़े इंटीरियर तैयार कर चुके हैं। इसी पर खास बातचीत की बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। देश और दुनिया में जाना माना नाम है फोर्ब्स मैगजीन का। इंटरनेशनल लेवल पर काफी नाम कमा चुकी है ये मैगजीन, और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है बीकानेर जिले के शंकर कुलरिया
जो कि पद्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और इंटीरियर में नाम है उनका पूरी दुनिया भर में, जगह जगह ये कहा जा सकता है कि उनकी ब्रांचेस हैं। और अब हम बात करें तो उनका नाम इसमें आना अपने आप में बड़ी बात है। बात करेंगे शंकर कुलरिया जी से। सर बहुत बहुत फोग वाले काफ़ी अभी आप जैसे सुना, हम बीकानेर जिले गांव सीलवा से हम बिलोंग करते हैं। हमारी ये जर्नी 89-90 से शुरू हुई थी और आज हमारी कंपनी इंडिया के अंदर एक टॉप कैटेगरी के अंदर शुमार है। और हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स है वो 99% हमारे अब्रॉड एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनीज करके आती है, वो क्लाइंट है। और जो इंटरनेशनल लोगों ने एक फॉर्च्यून करके एक कैटेगरी बनाई है, जो फॉर्च्यून 500 अंडर जो कंपनीज आती है उस कंपनी का हम आज काम करते हैं। और उस कंपनी में काम करने वाले लोगों का पीछे हमेशा ये पॉप जैसी मैगजीन्स हमेशा वॉच करती है कौन बेटर कर रहा है। तब उन्होंने अप्रोच किया कि व्हाट इज योर जर्नी इन ऑल, तो हमारे पास जर्नी के बारे में पूछा और उन्होंने पूछा कि इंडिया के अंदर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर जा सकती है और ऐसा काम कर सकती है। उसके बारे में पॉप ने हमारे बारे में काफ़ी, मेरे ब्रदर के बारे में, बच्चों के बारे में काफ़ी पूछा, काफ़ी हमारा इंटरव्यू हुआ और दैट्स हाउ वी जस्ट कम टू दैट कंक्लूड काइंड ऑफ। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में एक स्पेसीज ये कहा जा सकता है जिसका नाम है फोग, जिसको यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे रायता बनाने में उसको काम में लिया जाता है, फ्लेवर के रूप में काम लिया जाता है। यानी आप चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सीलवा गांव से हैं, यहाँ पर ये फोग जैसी चीजें उगना बहुत साधारण बात है और शायद आपने भी बहुत उपयोग किया है। फोग से फोग तक का जो सफर है, एक इंटरनेशनल मैगजीन है और फोग है जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राजस्थानी स्पेसीज कहा जा सकता है। क्या ये सफर को किस तरह से मानते हैं? यार आपने पुरानी याददाश्त वापस ताज़ा कर दी। ये फोग एक ऐसा छोटा झाड़ है जो राजस्थान के टीले, ये रेतीले टीलों में होता है और जिसका जैसा आप बताया रायता या उसका सब्जियाँ बनाते हैं लोग। लेकिन यहाँ की जर्नी आप मेरे को बोलोगे, मैं अभी भी बोलूँगा, मैं तो आज भी मेरी मातृभूमि से, जन्मभूमि से अटैच्ड हूँ। अभी भी हर महीने में 2 बार यहाँ पे आता हूँ। लेकिन यहाँ से फोग तक, फोग से आप जो फोग बता रहे हो, ये जर्नी हमारी काफ़ी पिछले 30-32 साल की जर्नी है। 32 साल के अंदर हम तीनों भाइयों ने मिल के बच्चों के साथ में सपोर्ट लेते हुए हम ये जर्नी तय की। और आज मैं यदि उस जर्नी के बारे में बताऊं तो शायद टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके पीछे मूलभूत ये है, हम डेडिकेटेड हैं हार्ड वर्किंग के लिए और क्वालिटी के लिए। देश और दुनिया में इतना नाम कमाने के बाद अगर हम बात करें अब आगामी लक्ष्य, अभी इंडिया के अंदर हमारी कंपनी टॉप कैटेगरी में शुमार है और बच्चों का भी विजन है। हम भी चाहते हैं कि वी शुड गो टू द अब्रॉड नाउ, और हम अब्रॉड इंटरनेशनल हमारी एक ब्रांच खोलने का प्लान है, जो यूके और यूएस और यूएई तीनों में से अब इमीडिएटली विल प्लान फॉर दी। देखिए निश्चित रूप से वो मैगजीन में नाम आना गर्व का विषय है, खासतौर पर बीकानेर के जय जन में। और बीकानेर के लिए शंकर कुलरिया जी के इस प्रयास को कहा जा सकता है शानदार प्रयास है। और अब चूंकि आगे भी काम इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांचेस खोलना इनका काम रहेगा, अगला लक्ष्य है। के सिंह, बीकानेर। खबर अलवर के खेडली से है, जहां दहेज को लेकर ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा। मृतका महिला रेखा मीणा का शादी 4 साल पहले खेडली थाना क्षेत्र के अगराया गांव में हुई थी। महिला की शादी के बाद कई बार पति, सास, ससुर, ननद दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे, जिसके चलते पहले भी 2 बार दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन फिर भी प्रताड़ना का दौर बंद नहीं हुआ। जो इसके बाद महिला की मौत की खबर सामने आई, वही अब इस मामले में महिला पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि बीती 25 तारीख को एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर में व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। व्यापारी रामस्वरूप मंडी जाने के लिए निकला था, तभी उसके घर के पास ही अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। स्कूटी समेत 7,34,000 की लूट ली गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 25 तारीख को मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, जिसमें जो प्याज के व्यापारी हैं मंडी में जा रहे थे स्कूटी से, उसमें उनका लेन देन का, जो किसानों को पैसा बांटते हैं, पैसा रखा हुआ था। तो लोग, ये बदमाशान लोग थे, रैकी कर रहे थे और इनका पीछा करके गाड़ी को रुकवाया गया और स्कूटी को छीन करके ले गए थे। इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। ऐसे तो आपके एनईबी अशोक जी, सीओ साहब और सभी शहर के थानेदार मौके पर पहुंचे थे
और पूरे सीसीटीवी वगैरह खंगाला गया और भी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो एग्जाइन किए गए और अपराधियों का पीछा करते हुए कल नाइट में इनको पकड़ लिया। इनमें अभी खेतड़ी में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां विधायक इंजी धर्मपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें खेतड़ी के रामकुमारपुरा में सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे की तैयारियों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। बाद में रामकुमारपुरा में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभा स्थल का जायजा लिया गया, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही तैयारी की समीक्षा करके निर्देश दिए। बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि कल स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पधार रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देंगे। और हमारे लिए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली सार्वजनिक सभा किसान सम्मेलन के रूप में राम कुमार जी की 52वीं पुण्यतिथि पर खेतड़ी के रामकुमारपुरा ग्राम में आयोजित हो रही है। माननीय भजनलाल जी के आने से हम विकास की बड़ी उम्मीद करते हैं, जिसमें HCL का प्रोजेक्ट है उसकी मैं पुरजोर तरीके से मांग रखूंगा कि इसकी स्थिति सुधारी जाए। उसके बाद पर्यटक की जो हमारी संभावनाएं हैं उसको भी हम लोग एक पुरजोर तरीके से रखेंगे। जो भी संभावनाएं हैं जल्दी से जल्दी हम उसको पूरी करेंगे। रिको का हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेशन का थोड़ा सा रुकावट है, उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेतड़ी में रोजगार मिले। हमने पहले भी नारा दिया था कि रोजगार युक्त खेतड़ी और भय मुक्त खेतड़ी। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आसीन उपखंड क्षेत्र में संकल्प रथ का स्वागत किया गया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोकसभा सांसद सुभाष बहेड़िया की मौजूदगी में शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे वितरित किए गए। वहीं निक्षय मित्र योजना के तहत किट सामग्री भी वितरित की गई। भारत के को लेकर आप यहाँ आ जाए तो उसको लेकर बताएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहे हैं, मोदी जी की सोच है कि जो 17 योजनाएं मोदी जी द्वारा चलाई जा रही पूरे देश में, उनकी सोच ये है कि ये जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, ये प्रत्येक घर तक जाए, प्रत्येक व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिले, प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो इसकी पात्रता रखता है उसको इसका फ़ायदा मिले। उसी को लेकर के हर पंचायत क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत आज ब्राह्मणों की श्रेणी में ये कैंप था। इस कैंप में सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हमारे वीडियो साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय शिवनारायण जी व्यास भी यहाँ मौजूद है, सारे कार्यकर्ता सभी जनप्रतिनिधि यहाँ हैं। और एक अच्छी खासी भीड़ इस कैंप में थी और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। और विशेष तौर से जो वंचित लोग हैं उनको आज इस कैंप के माध्यम से जानकारी दी गई। अब जब तक अनूपगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को वर्चुअली माध्यम से संवाद किया, जिसके अंतर्गत देश भर और राजस्थान के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री रूबरू हुए। इसी तरह जिले की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी मुख्यालय पर LED स्क्रीन और जागरूकता वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसके तहत अनूपगढ़ की 2 PGM, B घड़साना की 13 MD, रायसिंह नगर की 22 PTD और श्री विजयनगर ब्लॉक की 24 GB ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में पुलिस ने युवती को कार से कुचलने वाले आरोपी मंगेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जयपुर में इवेंट का काम करने वाली उमा और उसका साथी राजकुमार रात को होटल एवरलैंड गए थे। वहीं मंगेश अरोड़ा और उसकी महिला मित्र के नशे में दोनों दंपतियों के बीच आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद मंगेश ने उमा को कार से कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस उपायुक्त जयपुर ज्ञानचंद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। कल दिनांक 26/12/23 को सुबह राजकुमार झांझड़िया ने एक रिपोर्ट थाने पे बताया कि मैं मेरे साथी के होटल एवरलैंड विश के ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट का काम देखने के लिए होटल एवरलैंड आए हुए थे और उस होटल एवरलैंड के जो बेसमेंट के अंदर जो बार और जो
जो रेस्टोरेंट है वहाँ हम खाना खा रहे थे। खाने के दौरान उसी का परिचित एक लड़का मंगेश और उसके और भी कोई साथी थे वहाँ पे, जो खाना खाने के बाद में किसी कमेंट को लेके, राजकुमार की गर्लफ्रेंड के कमेंट को लेके इनके आपस में वहाँ तू-तू-मैं-मैं झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में राजकुमार और उसकी जो मृतका उमा वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कैब बुक की। मंगेश और उसकी जो एक साथ में एक लड़की और इसका एक दोस्त वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में होटल के उनके वहाँ बड़ा झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। मंगेश अपने गाड़ी में से एक बेसबॉल का बल्ला निकाल के जो कैब बुक की थी उसको तोड़फोड़ करता है, और जब साथी अन्य लोग उसको बीच बचाव करने का वहाँ कार्य करते हैं, उसी दरमियान मंगेश गाड़ी को पीछे लेता है और आपस में जो इनके तनाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसमें उसका जो जयपुर में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर वर्चुअली संवाद किया गया। पीएम के वर्चुअली संवाद से राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत तमाम पदाधिकारी जुड़े। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घाट गेट पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में आह्वान किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सपना 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है, उसको सबको मिलकर पूरा करना है। लाभार्थियों के साथ सब लोगों को भारत संकल्प यात्रा अभियान को सफल बनाने में जुटना होगा। सपना है, हम सभी का सपना है। अब एक एक नागरिक इस सपने से, इस लक्ष्य से जुड़ गया है कि हमको हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक एक ऐसा डेवलप्ड नेशन होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा सशक्त हो, सबसे ज़्यादा हमारा आत्मनिर्भर देश हो और हम सब देशों के समान हमारा देश नंबर 1 पे पहुंचे। तो ये जो लक्ष्य है मोदी जी का, उसको हमको पूरा करना है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला और बहुत सारे जो लाभार्थी थे, 5 लाभार्थी, उनसे भी उनके अनुभव से मोदी जी ने उनको पूछा कि आपके योजना का क्या आपको लाभ मिला है, उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी और बहुत ही अच्छा कार्य। केंद्र में मोदी सरकार ने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को मोदी की गारंटी बताते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। वहीं ये यात्रा पूरे देश के साथ साथ राजस्थान प्रदेश के हर एक कोने में पहुंच रही है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय के साथ जयपुर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप लग रहे हैं। वहीं इन कैंपों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, भाजपा नेता रवि नैयर और नगर पालिका महापौर मुनेश गुर्जर ने शिरकत की। ममता, यहाँ हमारे लाइट के लिए आए थे हम, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी नहीं है और रोड भी नहीं है वहाँ पर, और पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। हमको पैदल जाना पड़ता है। रात में क्या वहाँ पे जानवरों का कभी खतरा रहता है, इसलिए अभी तो मेरे को मैं खुद सुविधा नहीं मिली। मैं खुद विधवा औरत हूँ, मैंने सब जगह कोशिश करा। मेरे बच्चों के लिए भी मैंने कोशिश करा, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरा राशन चालू हुआ, कुछ भी सुविधा नहीं हुआ मेरे लिए। बस इसीलिए आई थी मैं। राजस्थान में सरकार को बने 15 दिन हुए हैं। 15 दिन के बाद से ही प्रदेश भर में युवाओं का बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ आक्रोश पनपता हुआ नजर आ रहा है। बात करें हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीव गांधी मित्र के 5000 पदों को रद्द कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी मित्र में लगे युवाओं ने पद रिक्त करने के मामले पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। वही राजस्थान प्रदेश के हर एक जिले से युवा जयपुर जिला मुख्यालय पहुंचे और शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर प्रदेश भर के युवाओं ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। ये तमाम जो मेरे पीछे भीड़ दिख रही है, ये भीड़ बुलाई नहीं गई है, जबकि ये भीड़ पूरे राजस्थान से जयपुर मुख्यालय यानी कि शहीद स्मारक पर पहुंची है और वर्तमान की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी युवा मित्रों को लगाया गया था, जो कि 5000 के आसपास इनकी संख्या है। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद उन तमाम भर्तियों को, उन पदों को जो है
वो रद्द कर दिया है। इसको लेकर के राजीव गांधी युवा मित्र के जो तमाम ये जो लोग हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, शहीद स्मारक पूरे राजस्थान से अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं, क्या है? देखिए, राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान की आवाज़ है, जिसने धरातल पर जाके सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। 2021 से सभी युवा मित्र कार्य कर रहे थे, कई स्टेट में कर रहे थे। सरकार बदली, उनको धरातल जिला पर भेजा गया। जिला पर भेजने के बाद उनको कहा गया भारत संकल्प यात्रा में आप कार्य करें। 8 तारीख को एक लेटर जारी होता है कि आप धरातल पर जाएं और भारत संकल्प यात्रा में काम करें। उसके बाद 4 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का 3 लाइन का लेटर आता है कि राजीव गांधी युवा मित्र बंद की जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो युवा मित्र लगा हुआ है वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, उसने तो सिर्फ जो सरकार की योजना है उसे धरातल पर ले गया है। वो ऐसे परिवारों के पास ले गया है जो परिवार अनपढ़ था, जिनको उस योजना का पता तक नहीं था, जो कागजों में चलती हुई नज़र आती थी पर उन तक नहीं पहुंचती थी। युवा मित्रों ने पूर्व की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जो कैंप लगाए गए थे, भूखे प्यासे लगातार काम किया था। हाँ जी सर, इसके अंदर यही है, आप अभी भी जो राजीव गांधी युवा मित्र काम कर रहे थे, आप अगर उनके स्थान पे जाके देखेंगे ना तो आपको वो गरीब जनता आपको यही बोलेगी कि नहीं, इन्होंने हमारा बहुत भला किया है। हम ऐसे घरों तक गए हैं जहाँ पे उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन हमने हमारी पूरे कोशिश करके उनको वो सारी सुविधा दिलाई। आज सरकार हमें बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी के थे, वो ये थे, लेकिन हम कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हमारा काम सिर्फ यही था कि सरकार के साथ जो उनकी योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर उतारें और जो जनता उसके लिए लाभार्थी है उसको लाभ दिलवाएं। तो आज सरकार अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं रखेगी तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें और हम क्या सोच के सरकार को वोट दें कि हम सरकार हमारा भला करेगी। बिल्कुल लोकसभा चुनाव आ रहा है और सरकार को हम यही बात कहना चाहते हैं, अगर आज आप हमारी सुनवाई नहीं करोगे ना तो ये 5000 सिर्फ युवा नहीं है, इनका परिवार भी इनके साथ है। तो 5000 वोट ये प्लस आपने महात्मा गांधी जो 50,000 वो है, आपने उसको भी रद्द किया है। 50,000 वोट वो और उनका परिवार, आपने अपना बहुत बड़ा वोटिंग जो आपने है ना वो गवा दिया है। अगर आप हमारे पक्ष में निर्णय अभी भी लेते हो तो आपके लिए ये भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। हम ये नहीं कहते कि हम कोई एंटी पार्टी की है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज भाजपा सरकार भी योजनाओं को लेके आती है नहीं तो हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी योजनाओं को पहुंचाएंगे। इन युवाओं की आवाज क्या केंद्र सरकार तक पहुंचेगी? क्या इन युवाओं की आवाज क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुन पाएंगे? ये तमाम तस्वीरें और ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसके चलते अस्पताल आए मरीज डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से परेशान होकर लौट गए, लेकिन आपातकालीन सेवाएं जारी रही। डॉक्टर्स की मांग है कि एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती न करने, चौथी एसीपी का लाभ दिया जाने और सर्विस के दौरान पीजी बॉन्ड में छूट देने के साथ डॉक्टर्स का अलग से कैडर बनाए जाने की मांग की। आज जो था 27 को हमारा ओपीडी क्लोज का कॉल स्टेट बॉडी की तरफ से दी गई थी और 29 को हमारा टोटली शटडाउन की कॉल दी गई है, क्योंकि हमारी जो 2 साल पहले एचएम साहब ने, सीएम साहब ने जो हमारी मांगें अप्रूव कर दी थी उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, जिसमें हमारी मेन एसीपी डायनेमिक एसीपी का था और स्पेशलिस्ट कैडर बनाने का था और थर्ड थी हमारी डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना की जाए, फोर्थ पीजी बॉन्ड में संशोधित किया जाए। तो ये 4 डिमांडें थी जिसका अभी तो कोई निस्तारण नहीं निकला है, तो इसलिए हमें मजबूरन मतलब इस पे ये कदम उठाना पड़ा है। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुनेगी बात। तो ये आज केवल ओपीडी वार्ड रखी गई है या ओनली ओपीडी क्लोज 27 को और इमरजेंसी लेबर रूम वगैरह सारे हमारे फंक्शनल हैं। 29 को हमारा टोटली क्लोज है। तो 29 को इमरजेंसीज भी, इमरजेंसी ओपीडी पोस्टमार्टम लेबर रूम सारा कुछ। तो आपको सरकार से क्या अपील करते हैं? नहीं, सरकार से ये अपील कर रहे हैं जो हमारी मांगे मानी गई थी वो हमारे जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि पूरे स्टेट में 3000 डॉक्टर्स हैं। छोटो
कोहरे के चलते आए दिन कई हादसे हो रहे हैं, जिनसे बचाव के लिए भट्टूकला के थाना प्रभारी ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान शुरू कराया है। इस मौके पर फतेहाबाद के लोगों को बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान में सहयोग कर रही है। इस अभियान की शुरुआत संस्था के अध्यक्ष विजय सहारन ने की है। साथ ही उन्होंने सभी यात्रियों से बिना हेलमेट के बाइक न चलाने की सलाह दी और वाहन चलाते वक्त लाइट्स ऑन रखने की बात कही। कोहरे के चलते आए दिन कई हादसे हो रहे हैं, जिनसे बचाव के लिए भट्टूकला के थाना प्रभारी ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान शुरू कराया। इस मौके पर फतेहाबाद के लोगों को बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान में सहयोग कर रही है। इस अभियान की शुरुआत संस्था के अध्यक्ष विजय सहारन ने की। साथ ही उन्होंने सभी यात्रियों से बिना हेलमेट के बाइक न चलाने की सलाह दी और वाहन चलाते समय लाइट्स ऑन रखने की बात कही। आज हम सभी मौजूद बच्चों के साथ जो धुंध ज़्यादा पड़ रही है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, इस करके हम प्रत्येक व्हीकल के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि धुंध से बचा जा सके। और जो व्हीकल ड्राइवर है उनको भी हिदायत दी गई है, गाड़ी जो है अपनी धीरे चलाएं, सोच समझ के चलाएं। आजकल धुंध का मौसम है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। पीछे से आने वाले व्हीकल के ऊपर जो है लाइट पड़ेगी, इसको पता लग जाएगा कि आगे व्हीकल कोई जा रहा है। और मैं ये भी संदेश दे रहा हूँ व्हीकल ड्राइवरों को, तो कोई भी जो है धुंध के टाइम में गाड़ी को जल्दबाजी में क्रॉस ना करे। क्रॉस करने से जो है कोई भी जो है हादसा हो सकता है, तो अपने गाड़ी को जो है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो सड़क हादसों के अंदर मृत्यु दर की बात करें तो प्रत्येक 3 मिनट बाद एक मौत होती है, जो सड़क हादसे के बाद होती है। इन ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, थाना है हमारे साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने आज एक अभियान चलाया है, क्योंकि धुंध के टाइम में नहीं देख पाते और इसके कारण। पंजाब के धुरी में गन्ना किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के चलते भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और किसानों को रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया गया। बता दें कि किसान लंबे समय से गन्ना मिल से बकाया पेमेंट देने और मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15,400 नशीली गोलियों के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें, रात के समय बालियांवाली थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आ रहे थे। उन्हें शक के आधार पर व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली गई, तो उनके बैग की जांच की गई, तो उस बैग से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। मानयोग श्री गौरव यादव डीजीपी पंजाब ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ श्री ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ CIA 2 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 15,400 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸ਼ੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਹੈ ਦੱਸਿਆ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ आई है। बिजनौर में बैंक के बाहर अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश एक युवक से मारपीट कर 1,70,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीओ सिटी और सदर कोतवाल मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित ने बदमाशों पर 1,70,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस लूट की घटना से इनकार कर रही है। बिजनौर के चांदपुर में युवा राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष हनी तोमर के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत सिंह चौधरी का जन्म दिवस मनाया गया। स्वर्गीय चौधरी जयंत सिंह जी की प्रतिमा स्थल पर जयंत चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान शैलेंद्र सिंह उर्फ बब्बू, अरविंद सिंह, डॉक्टर मदन पाल सिंह आदि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। सरकार ने सभी जनपदों के जिला अस्पतालों को कोरोना के आने वाले केसों को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कासगंज जिला अस्पताल में भी कोरोना से लड़ने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कासगंज जिला अस्पताल में सभी सुविधाओं से लैस 36 बेडों की व्यवस्था की गई है और अस्पताल में आने वाले बुखार से संबंधित मरीजों की निरंतर जाँच की जा रही है। मरीजों को अस्पताल प्रशासन की तरफ से बीमारियों से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है और अस्पताल में अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश ने 4 महीने पहले युवक की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से बदमाश फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। जिले के एसओजी और उरई कोतवाली पुलिस ने करमेर रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अयोध्या के तारून थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा पर एक सिरफिरे युवक ने एसिड डालकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे सीएचसी तारून में भर्ती कराया गया, जहां नाबालिग की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर्स ने उसे मंडलीय चिकित्सालय दर्शन नगर रेफर कर दिया। सूचना पर आरोपी को पकड़ने के लिए एसओजी टीम सहित तारून, महाराजगंज, हैदरगंज, कोतवाली, बीकापुर पुलिस फोर्स ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पुलिस से हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद अयोध्या में थाना तारून पुलिस को आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया गया है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मजरूबा को तुरंत सीएचसी भेजा गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। जानकारी में यह आया कि यह घटना मजरूबा के घर के से 100 मीटर दूर रहने वाले एक पूर्व परिचित लड़के द्वारा कारित की गई है। मजरूबा की मां की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई। तारून थाना क्षेत्र में ही जंगल जयसिंह मऊ के पास में पुलिस टीम ने अभियुक्त 2023 सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव का मुकाबला हो चुका है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई। अब बारी है फाइनल मैच की, यानी लोकसभा चुनाव। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियां 2024 चुनाव में बाजी मारने की तैयारी में जुट गई है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक होने के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा शुरू हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा करने वाली है। कांग्रेस का मिशन जीतना है सबका मन। 14 राज्य, 85 जिले, 6200 किलोमीटर तक का सफर। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब राहुल की न्याय यात्रा। मणिपुर से लेकर मुंबई 2024 है मंजिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल इस नई यात्रा को करने जा रही हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर तक का सफर किया था। वहीं भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से होगी, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरह राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा में 6200 किलोमीटर तक का सफर किया जाएगा। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए ही कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। भारत न्याय यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थापना दिवस पर नागपुर में होने वाली है तैयार हम महारैली के बारे में भी जानकारी दी। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में है तैयार हम, एक महारैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। भारी मात्रा में कल शंखनाद होगा। हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां
उधर कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को झंडा दिखाएंगे। इस यात्रा की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। यह यात्रा 20 मार्च को जाकर मुंबई में खत्म होगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार 27 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत न्याय यात्रा को लेकर जानकारी दी। भारत न्याय यात्रा from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically 14 states. This yatra is covering 14 states. वहीं बात अगर भारत जोड़ो यात्रा की करें तो राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो जनवरी 2023 में जाकर खत्म हुई। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई। इस यात्रा के जरिए उन्होंने 4500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल ही तय किया। यात्रा का मकसद भारत को एकजुट और देश को मजबूत करना था। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को कवर किया गया था। ये यात्रा जिस जिस राज्य से होकर गुजरी उस राज्य में कांग्रेस नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। कई प्रमुख हस्तियों को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए देखा गया था। बहरहाल देखना है कि अब कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा कितना लोगों के बीच बैठ जमा पाती है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारत न्याय यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिल्म एनिमल के रिलीज होने के बाद एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। हालांकि इससे पहले तृप्ति को फिल्म काला और बुलबुल के लिए भी सराहना मिल चुकी है, लेकिन फिल्म एनिमल से एक्ट्रेस इतनी फेमस हुई कि लोगों ने उन्हें अब नेशनल क्रश कहना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में फिल्म के सक्सेसफुल के बाद एक्ट्रेस को फैंस तो पसंद कर ही रहे हैं, साथ ही अब वो एक नए अवतार में भी नजर आने वाली हैं। कुछ समय पहले ही कार्तिक आर्यन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आशिकी 3 की घोषणा की गई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु है और वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार है। दिलचस्प बात तो ये है कि भूषण एनिमल के निर्माता भी हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ही तृप्ति को फिल्म के लिए साइन भी किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आशिकी 3 में हीरोइन तृप्ति डिमरी होंगी, वहीं निर्माता भूषण कुमार ने उन्हें इस फिल्म के लिए साइन कर लिया है। वैसे आशिकी 3 में फीमेल लीड रोल कौन निभाएगा, इस पर काफी समय से चर्चा बनी हुई थी। आखिरकार अब ये तलाश खत्म हो गई है और तृप्ति को इस फिल्म के लिए लॉक कर दिया गया है। वैसे तो फिल्म 2024 के मार्च अप्रैल में रिलीज हो सकती है। दोनों कलाकार शूटिंग शुरू करने से पहले कुछ वर्कशॉप और स्क्रिप्ट रीडिंग भी करने वाले हैं। ये पहली बार है जब कार्तिक तृप्ति के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं आशिकी 2 को रिलीज हुए लगभग 10 साल हो गए हैं और फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। फैंस एक बार फिर श्रद्धा कपूर और आदित्य को एक साथ देखना चाहते थे, पर फैंस को तो ये जोड़ी भी काफी पसंद आ रही है। बता दें कुछ समय पहले ही निर्माता मुकेश भट्ट ने कहा था कि उन्होंने फिल्म की घोषणा बहुत ही जल्दी कर दी है, क्योंकि अभी भी काफी कुछ फाइनल होना बाकी है, जिसमें फीमेल लीड भी शामिल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिल्म अब ट्रैक पर है और जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगी। वहीं ये भी बता दें आपको कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल में तृप्ति डिमरी ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो दर्शकों को काफी पसंद आया है। सभी उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे हैं। दूसरी ओर कार्तिक भी अपनी फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बाद चंदू चैंपियन में नजर आने वाले हैं और इन दिनों वे इसी फिल्म की शूटिंग में भी बिजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।